राम राम भाइयों। उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम में आपका स्वागत। अगर हम बात करते हैं घातांक करने की, तो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको लगभग 6 से 7 नियम बताए थे। सेकंड वीडियो में 13 नियम यानी कि 7 से 13 नियम बताए हैं। और जो ये थर्ड वीडियो है, इसमें जो है हम आगे के नियमों की बात करेंगे। और ये जो टॉपिक चल रहा है ना, ये टॉपिक घातांक और करनी से संबंधित है। ठीक, तो अभी ये देखिए कि 13 नियम हमारे हो गए थे। आगे के नियम की बात करते हैं, यानी कि 14 नंबर नियम क्या कहता है। तो समझिए, अगर पूरी राशि करनी में हो, आज इस टॉपिक पे बात होगी। पूरी राशि किस में हो? करनी में हो। यानी जितनी भी राशि है वो पूरी राशि किस में हो? करनी में हो। तो यहाँ पर कितने प्रकार से बनेगा प्रश्न वो देखिए। सबसे पहला पूरी राशि करनी में प्लस के साथ और अनंत तक हो। यानी आप देखिए, पूरी राशि करनी में है, प्लस में है और कहाँ तक है? तो अनंत तक है। तो अगर ये पूरी राशि करनी में है और प्लस में है और अनंत तक है, तब कैसे प्रश्न बनता है? ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल से ही समझ लीजिए। और कैसे कैसे इसके प्रश्न में क्या क्या पूछा जा सकता है, वो सब भी बातें करेंगे। ठीक, ये हो गया पूरी राशि करनी। ठीक, पूरी राशि करनी में। और यहाँ पर लिखा है 6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 अनंत। क्या लिखा है? अनंत। तो सबसे पहले ये देखिए कि पूरी की पूरी राशि जो है वो करनी में है, प्लस के साथ है और कहाँ तक है? अनंत तक है। तो हमें ऐसी दशा में सबसे पहले क्या करना होगा? इन संख्याओं को देखना होगा कि ये जो संख्याएं हैं, ये संख्या है और साथ में निशान कौन सा है? प्लस का है। तो यहाँ पर जो हमसे प्रश्न पूछता है वो ये प्रश्न पूछता है, ऐसे प्रश्न देकर हमसे ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है, ऐसे पूछ लेता है। पहला नंबर, बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या। दूसरा पूछेगा छोटी संख्या बताओ। हमसे पूछेगा धनात्मक बताओ। हमसे पूछेगा ऋणात्मक बताओ, ऋणात्मक बताओ। तो मेरे भाई, आपको ध्यान से यह समझना होगा कि बड़ी संख्या पूछे, छोटी संख्या पूछे, धनात्मक संख्या पूछे, ऋणात्मक संख्या पूछे, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 6 को लेना है। इस 6 को ऐसा तोड़ना है जैसे कि गुणा करने पर तो 6 ही आए, लेकिन घटाने पर 1 आए। जैसे 3 दूना 6, और 3 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो कितना आना चाहिए? 1, और गुणा करने पे 6। ऐसा कंसेप्ट बनाना है। ठीक, और एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये प्लस में है। किस में है? प्लस में है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन है यहाँ पर? तो देखिए 3 है। और जो छोटी है वो क्या है? 2 है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या निकल के आएगी? 3। छोटी संख्या क्या निकल के आएगी? 2। धनात्मक भी पूछेगा तब +3, और अगर ऋणात्मक पूछेगा तो यहाँ पर -2। ये है इसके आंसर। ठीक, दूसरी बात ये है, कुछ ना कहे, कुछ ना पूछे, कुछ ना पूछे, तब क्या करेंगे मेरे भाई? तब आंसर लिखेंगे 3, -2। ये इस तरीके से लिख के छोड़ देंगे। और कुछ भी ना कहे, कुछ भी ना कहे, तो इसका आंसर केवल 3 भी पूछ सकता है, केवल 3 भी कह सकता है। यानी कुछ ना कहे तब इसका आंसर केवल 3 लगाएंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से प्रश्न होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक प्रश्न और लेते हैं और आपको पूरी बात समझा देते हैं। यहाँ पर लिखा है √56 प्लस √56 प्लस √56 डॉट 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 अनंत। और इसने कुछ नहीं कहा, इसने ना पूछा बड़ी संख्या, ना छोटी संख्या, ना धनात्मक संख्या, ना ऋणात्मक संख्या। तो हमें क्या करना होगा? इस 56 को ऐसे तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा कि गुणा करने पर
तो 56 आए, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, और 8 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो 1 आएगा, और गुणा करते हैं तो 56 आएगा। ठीक, जाहिर सी बात है, संख्या प्लस में है, संख्या किस में है, सभी प्लस में है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर, 8, यही इसका आंसर होगा। और अगर मान लीजिए ये पूछता धनात्मक बताओ या बड़ी बताओ, तो इसका आंसर 8 लिखते। अगर ये ऋणात्मक या छोटी पूछता तो इसका आंसर माइनस का क्या लिखते, 7। ये इस तरीके से आंसर पूछ सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक, तो आप हमारे हिसाब से पहला नियम समझ गए होंगे इसका करने वाले में, कि सभी संख्या प्लस में हो और अनंत तक हो, प्लस में हो और अनंत तक हो। ठीक, अगले नियम की बात करते हैं, दूसरा नियम यानी 15वां नियम। ठीक, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर पूरी राशि करनी में माइनस के साथ अनंत तक, कहाँ तक हो, अनंत तक हो, पूरी राशि करनी में हो, माइनस के साथ हो, और कहाँ तक हो, अनंत तक हो, तो हमें ऐसे में क्या करना है। देखिए ऐसे पूछेगा, मान लीजिए यहाँ पर 12 लिखा है, अंडर रूट माइनस 12 लिखा है, फिर अंडर रूट माइनस 12 लिखा है, फिर डॉट 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 कहाँ तक लिखा है, अनंत तक। क्या पूछ सकता है, सबसे पहले बड़ी संख्या या धनात्मक संख्या। हमसे पूछ सकता है छोटी संख्या या ऋणात्मक संख्या। हमसे इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, बड़ी भी पूछ सकता है और छोटी भी पूछ सकता है। तो हमें एक ही काम करना है, बस याद रहे हमें केवल एक ही काम करना है। देखो भाई, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पाइथागोरस श्रीधराचार्य के नियम के आधार पर भी हम इसको हल कर सकते हैं, पर समय की बर्बादी होगी। इससे बढ़िया हम ये है कि सबसे पहले समझें, इस 12 को हम तोड़ेंगे तो 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 4 तिहाई 12, और 4 में से 3 जब घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है वो कौन है, 4, और जो छोटी संख्या दिख रही है वो कौन दिख रही है, 3। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, जो बड़ी दिखे वो छोटी हो जाएगा, और जो छोटी दिखेगा वो क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या। तो यहाँ पर बड़ी और धनात्मक संख्या क्या है, 3 है, और यहाँ पर छोटी और ऋणात्मक संख्या क्या है मेरे भाई, तो माइनस का 4 है। ये जस्ट अपोजिट होता है, प्लस के नियमों का जस्ट अपोजिट जो होता है वो माइनस का होता है। वो कौन सा होता है, माइनस का। जैसे कोई अगर ये कहे कि अगर हम इस मेथड से ना करें तो आपको भैया बहुत लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ेगा, और वो ये है कि x बराबर अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 डॉट 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 अनंत तक करने के बाद इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो इधर का वर्ग होगा तो यहाँ 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 डॉट डॉट अनंत आएगा। और आपको पता है कि ऐसे संख्या का मान कितना है, x है, तो x स्क्वायर बराबर 12 माइनस x, ऐसे बनाना पड़ेगा। जब ये बन जाएगा तो आप इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x बराबर 12। अब इसे सॉल्व करेंगे, श्रीधराचार्य का नियम लगाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। इससे बढ़िया है कि इस कंसेप्ट को सीखिए। एक सवाल और कराते हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे उदाहरण देखिए, ये लिखा है अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 और डॉट डॉट क्या लिखा है, अनंत तक। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस 72 को इस तरीके से तोड़ना है, कि गुणा करने पे तो 72 आए, लेकिन घटाने पे कितना आना चाहिए, 1। अगर ऐसा नहीं हुआ तो श्रीधराचार्य का नियम लगेगा जरूर, तो देखिए यहाँ पर 72 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। हम श्रीधराचार्य के नियम को भी बताएंगे, प्रश्न में बताएंगे। पहले आपको यहाँ पर समझा दे, उन संख्याओं के बारे में भी बताएंगे जो ना टूटे। जैसे कहने का मतलब है अंडर रूट 5 हो, माइनस अंडर रूट 5 हो और माइनस अंडर रूट 5 हो, तो क्या ऐसी संख्याओं को हम तोड़ पाएंगे? ऐसी संख्या तो नहीं टूटेंगी। जो नहीं टूटेंगी उनके लिए एक नियम बना है श्रीधराचार्य का नियम, उस आधार पे लगाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमसे कुछ ना कहे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा
वो छोटी संख्या मतलब 8 आएगा, ठीक। और अगर हमसे कहे धनात्मक या बड़ी संख्या बताइए, तो धनात्मक या बड़ी संख्या कहेगा तो 8, ऋणात्मक या छोटी संख्या कहेगा तब आंसर क्या निकल के आएगा, -9। इन दोनों को इस तरीके से, मतलब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक। अब इसके अगले नियम को देखिए, अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम तीसरा, अगर पूरी राशि करनी में हो और गुणे के साथ अनंत तक हो, करनी में हो, गुणे में हो और कहाँ तक हो, अनंत तक हो। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। √3 √3 √3 √3 डॉट 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 ऐसे लिख देगा, तो इसका आंसर क्या होगा, मान लीजिए पूछ ले। तो ये प्रश्न अगर आता है तो इसमें याद रखिएगा, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो केवल 3 आएगा और यही आंसर है। कोई अगर ये पूछे ये कैसे हुआ, तो उसके लिए हम आपको बता दें, अगर हम इसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से, तो इसके बराबर x बराबर मानना होगा √3 √3 डॉट 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 अनंत तक। इसका वर्ग करेंगे तो x² आएगा और इसका करेंगे तो यहाँ पर 3 गुणे यही संख्या चालू होगी, कौन, √3 डॉट डॉट डॉट। और इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, x। तो x² बराबर 3 गुणे x, इस x से एक घात क्या हो जाएगा, कट जाएगा और x का मान कितना निकल के आएगा, 3। तो आप सीधे याद कर लीजिए कि जब पूरी संख्या करनी में हो, गुणे में हो, अनंत तक हो, तो उसका आंसर वही होता है जो लिखा है, ठीक। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 5 5, यहाँ भी 5 डॉट डॉट लिखा हो, तो इसका सीधा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। सीधा हिसाब, सीधा आंसर। लेकिन इसके अगले नियम की बात करते हैं, चौथे नियम की बात करते हैं। पूरी राशि करनी में है, पूरी राशि करनी में है, लेकिन लिखना पड़ता है, थोड़ा सा लिख लेते हैं। चौथा नियम, अगर पूरी राशि करनी में हो, गुणे में हो, लेकिन अनंत तक ना हो, यानी पूरी राशि करनी में हो, गुणे में हो, लेकिन अनंत तक ना हो। जैसे उदाहरण समझिए, √3 √3 ऐसा हुआ। तो ऐसे में देखिए पूरी राशि करनी में है, गुणे में है, लेकिन अनंत तक नहीं है। तो इसके लिए फार्मूला होता है 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n, ये फार्मूला होता है। लेकिन ये फार्मूला याद करने में दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों के लिए ध्यान से देखिएगा हम जो बताने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखने का तरीका सीखिएगा। सबसे पहले देखिए इन सब का आधार कितना है, 3, आप 3 लिख देंगे, ठीक। फिर ये गिनिए कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितनी बार लिखा है, 3 बार। तो 2 की पावर 3 करेंगे, कितने की पावर, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। और 8 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना होगा, 7, और नीचे कितना हो जाएगा, 8, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक। जैसे अगले सवाल की ओर बात करते हैं, और याद रखें हमेशा 2 की पावर ही करेंगे, 2 की पावर 3 किया। मान लीजिए √5 बराबर, पूछे क्या है। तो सबके आधार देखिए एक जैसे हैं, तो सबके आधार एक जैसे हैं, तो हम 5 लिखेंगे, 5 लिख देंगे। ये कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितनी बार है, 4 बार। अगर ये 4 बार हैं तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, 2 की पावर 4 लिखना। 2 की पावर 4 होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 16 में से 1 कम कर दीजिए, 15, और नीचे लिख दीजिए 16, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक। ओके, एक और प्रश्न की बात करते हैं। मान लीजिए √3 ऐसे लिखा है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, 3,
और इसको गिनना कितनी बार लिखा है उसकी पावर कर दीजिए, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 में से एक कम करिए 31, 31 बटा 32 और यही आंसर हो जाएगा। ये हमारा इसका लास्ट नियम था। बाकी जितने भी नियम हैं वो सभी नियम आपको, और भी जो बचेंगे नियम, वो सभी प्रश्न जब श्रृंखला इसकी कराएंगे तो उसमें कराएंगे। 3 वीडियो उसके नियम के हैं, ध्यान से देख लीजिएगा भाई और तैयार कर लीजिएगा। बाकी शेष चौथे वीडियो में प्रश्न की बात करेंगे और प्रश्न श्रृंखला हम लेके आ रहे हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत।